सर, जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो अडानी के मुद्दे को लेकर तमाम घेर रही है। संजय सिंह कह रहे हैं मोदी और अडानी का जो रिश्ता है वो पति पत्नी की तरह है। जैसे पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती, वैसे मोदी सरकार अडानी का नाम नहीं ले रही। तो ऐसे ही जो है ना केजरीवाल जी का भी मैं बता दूं, केजरीवाल का घोटाले और केजरीवाल का पति पत्नी नहीं, घर वाली बाहर वाली दोनों संबंध इसके साथ है। संजय सिंह बार बार ये क्यों कहते हैं कि सारा देश जो है वो अडानी के हाथ मोदी जी ने भेज दिया? अगर मोदी जी ने अडानी के हाथ भेज दिया होता तो ये जासूसी होती क्या? जासूसी किसकी करा रहे हो? अपनी करा रहे हैं, बीजेपी की करा रहे हैं, किसकी करा रहे हैं? पहले तो यही खोल के वो कर दे। कहाँ कर क्या कर रहे हैं वो? देश बेच के भाग जाएंगे अडानी और मोदी जी ने सब कुछ दे दिया अडानी को। कहाँ बेच कर कौन जा रहा है? अडानी और मोदी जी कहाँ देश बेच कर कहाँ चले गए? कहाँ जा रहे हैं मोदी जी? मोदी तो यही है। कहाँ जा रहे हैं मोदी जी? अगर मोदी जी जाते तो ये प्रदर्शन होता। घोटाले तो वो कर रहे हैं, उनका घोटाले, शराब में घोटाले, शिक्षा में घोटाले। आज तक सत्येंद्र, अगर वो सही होते तो सत्येंद्र जैन अब तक जेल से आ जाते नहीं आ जाते? वो अपने ऐबों को छुपाने के लिए वो दूसरे पर थोप रहे। सियानी बिल्ली खंबा नोचे, उस वाला किस्सा उनका है। वो काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ऐसे ही उन्होंने जो है ना मेयर के लिए हर बार बवाल खड़ा कर देते। अरे जब तुम्हारे पास बहुमत है तो मेयर बनाओ ना, कौन मना करता है? झगड़ा तो वो करते हैं, चाकू वो चलाते हैं। अरे उनके पास तो गैंग की सारा जो है ना टुकड़े गैंग उनके पास है, समझ गए? ताहिर गैंग उनके पास है, सारे वही तो गैंग के लिए बैठे हैं। तो फिर उन्हें क्या, वो तो झगड़ालू है, बदमाश है सारे उनके पास। कौन सा शरीफ है? अगर शरीफ होते तो एक बात बताइए, संसद में एलजी बैठे उनके सामने झगड़ा करेंगे? बार ये क्यों कहा जा रहा है कि अडानी जो है वो देश छोड़ के भाग जाएंगे, पासपोर्ट जब्त कर लीजिए? संजय सिंह कह रहे हैं। अरे संजय, आप ये कह लगे कि यहाँ से जो है ना गुप्ता जी चले जाएंगे। इतनी भीड़ में से कैसे चले जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे? क्या जमा कर ले में हैं? वो कुछ भी कहो जाओ, उसके कहने से क्या? हम भी तो कह रहे थे घोटाला केजरीवाल का तो नाता बीवी और घरवाली के बराबर का है। फिर हाँ, तरीके से अडानी के मुद्दे को लेकर घेरा जा रहा है। कह रहा है अडानी जो है वो देश छोड़ के भाग जाएंगे, मोदी जी ने देश बेच दिया है अडानी को। देखिए, जो ये कह रहे हैं सरासर गलत है। और मोदी जी ने देश बेचा नहीं है बल्कि देश बनाया है। और किस तरह से बनाया ये आप सब देख रहे हैं। सभी वर्गों के लिए, सभी समुदाय के लिए मोदी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आप चाहे कोई योजनाएं देख लें, आप क्षेत्र का विकास देख लें, किसी भी राज्य का विकास देख लें, और देश ही नहीं विदेशी को भी साथ भी किसी भी आपदा में मोदी सरकार साथ खड़ी है। तो जो लोग बात बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। मोदी जी ने देश बनाया है और आगे भी बना रहे हैं। और उनके जो राज में देश जो है विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। कि पासपोर्ट जब्त कर लीजिए, अडानी का कभी भी देश छोड़ के भाग सकते हैं। देखिए, वो उनका विषय है, वो क्या कर सकते हैं और आगे क्या होगा ये हम और आप नहीं जानते। जो भी होगा सामने होगा। और आज बहरहाल हम यहाँ पर जासूसी कांड पर इकट्ठा हुए हैं और हमारी ये मांग है जो इस जासूसी कांड में जो यहाँ पर दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताइए, ये मामला जो है वो 1984 का है, जब से अडानी जो है बिजनेस कर रहे हैं। आज अगर हिडनबर्ग की रिपोर्ट की सर्च सामने आती है, वो कहते हैं मोदी सरकार ने कराया है, मोदी सरकार देश बेच रही है। अचानक से मोदी के साथ अडानी का नाम क्यों जोड़ा? देखिए, 2014 से पहले देश जो है हमारा वो अन्य मुद्दों पर पिछड़ा हुआ था। कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया और देश को बर्बाद किया। मोदी जी के आने के बाद हमारे देश ने, हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त की है। मोदी जी ने इस देश का नाम रोशन किया है, इस देश को उच्च स्तर पर जाकर बैठाया है। जो देश आज साक्षर है सिर्फ मोदी जी की वजह से। लेकिन क्योंकि अब जो दूसरे सत्ताधारी लोग हैं जो सत्ता पाना चाहते हैं, वो नित नए इल्ज़ाम लगाकर अपने पाखंड को छुपाने के लिए कभी अडानी और कभी कुछ और वो इल्ज़ाम लगाकर अपने आप को छुपाने के लिए ऐसा करते रहते हैं। कहते हैं अडानी को देश बेच दिया, दूसरी तरफ कहते हैं कि मोदी सरकार सिर्फ मुसलमानों के नाम पर राजनीति करती है पर मुसलमानों को दिया कुछ नहीं। देखिए, कभी कुछ कहते हैं कि मुसलमानों के नाम पर राजनीति करती है, कभी ये कहते हैं मुसलमानों को कुछ देते नहीं हैं, कभी कहते हैं मोदी जी टोपी नहीं ओढ़ते हैं। लेकिन मोदी जी ने ये साबित कर दिया है कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में कंप्यूटर हो। मोदी जी चाहते हैं कि मुसलमान की तरक्की हो, मुसलमान पढ़े लिखे और मुसलमान का जो बच्चा है वो जवान होकर सरकारी नौकरियों में भी जाए और मुसलमान की तरक्की हो। पहले बजट पास किया गया है, तब भी यही कहा गया है कि मुसलमानों के लिए बजट नहीं दिया गया। इस तरीके की तमाम बातें जो हैं वो विपक्ष और आम आदमी पार्टी की तरफ से। भाजपा सरकार ने, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने, श्री नकवी जी ने जितनी योजनाएं मुसलमानों के लिए निकाली हैं वो मुसलमान ले भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का अभाव है।
अगर पढ़े लिखे होते, जैसा मोदी जी चाहते हैं कि पढ़ लिख जाएं, तभी तो मुसलमान उस योजनाओं का फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन जितनी भी योजनाएं निकली हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 70% योजनाओं का जो फ़ायदा हुआ है मुसलमानों ने उठाया है। जो मकानों के लिए पैसे मिले, प्रधानमंत्री रोजगार के पैसे मिले, जनधन के खाते खोले, उन सब में फ़ायदा जो हुआ है, अगर गैस बांटे गए हैं तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को ही बांटे गए हैं। ओवैसी भी सर यही कहते हैं कि मुसलमानों के नाम पे सिर्फ राजनीति हो रही है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। असदुद्दीन ओवैसी को तो अपनी दुकानदारी चमकानी है, अपनी सत्ता में रहना है, मुसलमानों का खलीफा बनना है, लेकिन मुसलमान उसको अपना खलीफा नहीं मानते हैं। हाँ, जहाँ वो रहते हैं वहाँ के कुछ लोग उनको मानते होंगे। हम तो ऐसे आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते जो मुसलमान कह करके सत्ता में रहना चाहते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करते हैं, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ बात करते हैं। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से आज मोदी सरकार को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार अडानी के नाम को लेकर हमलावर है, कहते हैं कि अडानी को देश बेच दिया, दोनों का मियां बीवी की तरह रिश्ता है, मोदी जी कभी अडानी को लेकर नहीं बोलते। असल में ये तो जांच होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये क्या नाम है, अडानी जी ने क्या किया है क्या नहीं किया। हम इस टाइम दिल्ली और पूरे देश को पिछले 60-65 साल से ये कांग्रेस पार्टी ने, ये समझ लो 60-65 साल से बर्बाद करके रख रखा था। मुसलमानों माइनॉरिटीज़ को दबा के रख रखा था, माइनॉरिटीज़ को, बिछड़े हुए समाजों को दबा के रख रखा था। तो 8.5 साल से बीजेपी की सरकार है, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास, सबके प्रयासों की सरकार है, ये सबको साथ लेकर चलती है ये मोदी सरकार। और मुसलमानों के लिए भी कहते हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मुसलमानों के लिए, देश के मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। जैसे कि आपने देखा पिछले टाइम से उज्ज्वला योजना के तहत करीब पूरे देश में 3.5 करोड़ मुसलमानों को सिलेंडर बांटे गए। जैसे कि घर योजना पर प्रधानमंत्री जी की करीब 3.5 लाख मुसलमानों को मोदी जी ने घर दिए हैं। तो मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मोदी जी चल रहा है। गांधी से लेकर आम आदमी पार्टी यही कहती है कि मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं मोदी जी। मुसलमानों के नाम पर ये मक्कारों की सरकार है। इन्होंने मक्कारपन किया पिछले 65-70 सालों के अंदर। इन्होंने पूरे देश को गुमराह करके रख रखा था। कांग्रेस सरकार ने पूरे देश को बर्बाद करके रख रखा था। प्रधानमंत्री सन 2014 के अंदर प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर सबसे पहला काम किया, देश से भ्रष्टाचार को खत्म किया। मेरे को सिर्फ एक नाम बताइए भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी ने अगर भ्रष्टाचार किया है। एजेंसियां खरीद रखी है मोदी जी ने। एजेंसियां, ये तो विपक्षी दल हैं, ये तो आरोप लगाते रहेंगे सरकार के ऊपर, ये आरोप लगाते रहेंगे। जैसे कि इसको देख लीजिए, ये दिल्ली का बहरूपिया अरविंद केजरीवाल, ये दिल्ली का बहरूपिया, दिल्ली का चोर के क्या नाम है इसका, इसने दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। दिल्ली के अंदर 850 ठेके पिछले टाइम के अंदर आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर नए 850 ठेके के करीब इन्होंने खोला। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता रोड के ऊपर आया, 250 ठेके दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी ने बंद कराए। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से अडानी के नाम को लेकर लगातार मोदी सरकार के ऊपर हमलावर है? संजय सिंह कह रहे हैं पति पत्नी की तरह रिश्ता है मोदी और अडानी का। देखो, संजय सिंह जो है ना, खुद आरोप में, भ्रष्टाचार में शामिल है, वो इसलिए दूसरों पे छींटा फेंक रहे हैं। ऐसा पति पत्नी का रिश्ता नहीं, वो तो सीबीआई जांच करेगी जब पता लगेगा क्लियर। ये तो सारे केजरीवाल के जो नुमाइंदे हैं ना, सारे भ्रष्टाचार है, सारे ही सने में है, सारे आरोपी हैं। ये जो इसके 60-62 विधायक है, इसमें से कम 70% विधायक जो है सब आरोपी हैं। ये तो भ्रष्टाचारियों की सरकार है। इसमें कहना है क्या, पब्लिक को दिख गया, अब दिल्ली की जनता जान चुकी है, अब कुछ नहीं है इसका। अगले बार चुनाव में कुछ भी नहीं है इसका, कुछ भी नहीं है मैडम। मुझे तो लगता है ये अपने एमएलए की भी जासूसी कराता होगा। इनके एमएलए इनसे बहुत परेशान है, इसलिए रोज इनको डर लगा रहता है, लोटस ऑपरेशन हो जाएगा, लोटस ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये उनके ऊपर नजर रखते हैं। जिस दिन अरविंद केजरीवाल पहली बार चुनकर आया था, तो उसने एक ही चीज कही थी, भैया रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग। और अभी आपने देखा इनके 9 लोगों के, हमारे एमएलए के रिकॉर्डिंग सामने आए।